जो उम्र हमारी पढ़ाई करने की होती है वही हेलो उम्र बच्चों। हमारी प्यार करने की भी हो जाती है। मैं शाहिद खान बायोलॉजी वर्ड क्लास में यह समस्या है ये। आपका स्वागत एंड वेलकम। लेकिन ये आप पर मैं निर्भर है कि आप उस प्रेम को आप देख अपनी सकते हैं शक्ति बनाते हैं, कि थोड़ा अपनी लाइट की ताकत प्रॉब्लम है बनाते हैं और वीडियो क्लियर नहीं हो पा या रहा है। कमजोरी बनाते हैं। मैं इसको उसको धीरे धीरे अपनी सही पैर करता की रहूँगा बेड़ी बनाते और हैं या पंख आप बनाते लोगों हैं। से उम्मीद है कि हमारे चैनल को देखा करें और आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। जैसे आप 12th में पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं या किसी ऐसे क्लास में पढ़ रहे हैं जो आपके साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और ये मत समझें कि वीडियो क्लियर नहीं है और ये हमको समझ में नहीं आएगा। आप इत्मीनान से और ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको एक एक वर्ड इसका समझ में आएगा। हम देखते हैं आज हमने पार्ट वन में बताया था। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, जिसके अंदर हमने पार्ट वन में कंप्लीट किया था ओवरऑल चैप्टर को। और फिलहाल ऊपर ऊपर से हमने देखा था कि इसमें क्या पाया जाता है श्वसन तंत्र में। ह्यूमन का श्वसन तंत्र है और फिजियोलॉजी है, क्लास 11th। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट वन बनाया था, जिसमें मिला था आपको थोड़ा ओवरऑल चैप्टर का सिस्टम मिला था। फिर इसके बाद में हमने पार्ट टू बनाया। पार्ट टू में थोड़ा डेप्थ में गए और डेप्थ में जाने के बाद में हमने क्या उसमें देखा, उसमें हमने ये देखा कि अ, हमारे श्वसन तंत्र में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। वोकल कार्ड हमने पढ़ा और ब्रीथिंग सिस्टम पढ़ा। फिर इसके बाद में आज हम थोड़ा और पार्ट थर्ड में जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे। हम बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स। आप सुने और समझें। स्टार्ट करते हैं पार्ट थ्री। यहाँ पे लिख देते हैं हम पार्ट थ्री। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बायोलॉजी वर्ड क्लास पार्ट थ्री स्केलेटल सिस्टम, तो आपको मिल जाएगा। पार्ट वन, पार्ट टू और श्वसन तंत्र में देखेंगे तो श्वसन तंत्र भी आपको मिल जाएगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी ये भी पढ़ा चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र भी बताए हैं, और वो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले आप लोग इधर उधर की बातें छोड़ करके और हमारे साथ जुड़ जाएं और किसी प्रकार का शोर शराबा ना करें, इत्मीनान से बैठ के सुने। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेकिया की। हेडिंग पड़ी हुई थी ट्रेकिया। ट्रेकिया हमने पढ़ लिया था। ट्रेकिया के बाद में हम स्ट्रक्चर बनाने वाले थे लंग्स का, कि किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर सांस इनहेल होती है और एक्सहेल होती है। तो आइए हम स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। फिर ये दो रास्ते में जाके बढ़ जाती है, एक लेफ्ट हो जाता है और एक राइट में चला जाता है। और इसके ऊपर एक गल्ट जैसी संरचना होती है, इसको गल्ट बोलते हैं। और उसके ऊपर इपिग्लॉटिस रखा होता है। एपिग्लॉटिस रखा होता है, जिसकी सहायता से हम इसको पढ़ेंगे। अब हम स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं लंग्स का। लंग्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरे टाइप का ये हमारे दो लंग्स हैं, लेफ्ट और राइट के। इनको देखते हैं। इनके आगे बहुत सारी नलिकाएं जाती हैं, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, या पार्ट वन यानी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी होती हैं। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं, फिर इनके थ्योरी पढ़ने का प्रयास करते हैं।
साथ साथ में आप बनाते रहें इनको। कलम का भी उठाएं और साथ साथ में हमारे बनाते रहें। दूसरी साइड में लंग्स, इसी प्रकार से आप बनाते रहें। हमको एल्वियोलाई तक जाना है और एल्वियोलाई तक कंप्लीट करना है। ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर बन के कंप्लीट हो रहा है, आप देखते रहें। और दूसरा पेन यूज करते हैं, इसमें हम एल्वियोलाई बनाने का प्रयास करते हैं जो ववेल्स का काम करते हैं। इन्हीं में एयर्स वैक्यूल जाके यानी एयर्स हमारी बैठ जाती है। फिर इसके बाद में हम लंग्स के द्वारा एयर्स को बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर सी शेप के रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सी शेप के रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। सी शेप ये लेफ्ट और दोनों ट्रेकिया में पाया जाता है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में पाया जाता है। ये लंग्स के ट्रेकिया को पिचकने नहीं देता है। थोड़ा हम इनका नॉमिनेशन करते हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाला लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया। लैरिंग्स के बाद पाया जाता है ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद में हमारे पास सीलिएटेड होता है। ये कैसा होता है स्ट्रक्चर? ये सीलिएटेड स्ट्रक्चर होता है। जो हमारी ट्रेकिया होती है, ये आउटर साइड जो इसकी होती है ये सीलिएटेड होती है। कैसी होती है? ये सीलिएटेड होती है। और ये हमारे लंग्स तक जाती है, दोनों टाइप, एक लेफ्ट और राइट वाले लंग्स के साइड जाती है। फिर इसके बाद में आता है इसके ऊपर एक परत हम बना देते हैं। ये लंग्स के स्ट्रक्चर हो जाते हैं हमारे, लेफ्ट और राइट का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम इनके नामों का। सबसे ऊपर वाली परत जो होती है इसको बोलते हैं बिसरल, बिसरल प्लूरा या बिसलर प्लूरुला बोलते हैं। पेराइटल बिसरल, पेराइटल बिसरल बोला जाता है। दूसरी वाली इसके अंदर वाली जो परत होती है इसको बोलते हैं
विसरल, पैराइटल विसरल और विसरल प्लूरल, विसरल प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। और फिर उसके बाद में इसमें एक पार्ट पाया जाता है, ये हमारा पार्ट होता है, यहाँ पे कार्डियक नोच पाया जाता है। क्या पाते हैं? कार्डियक नोच। दूसरा वाला पार्ट होता है मीडियास्टनम, यहीं पे पार्ट होता है। मीडियास्टनम इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट सेट होता है। क्या सेट होता है? हार्ट सेट होता है, और उस हार्ट की जगह को मीडियास्टनम बोलते हैं। यहाँ पे फाइबर्स पाए जाते हैं, और इन फाइबर्स को मीडियास्टनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियास्टनम। आप एक एक नाम पढ़ें। मीडियास्टनम, यहाँ पे मीडियास्टनम पाया जाता है। मीडियास्टनम को बोलते हैं प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। और इसके बाद में प्लूरल फ्लूइड भी होता है। क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। इधर हम लिखते हैं प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड के बाद में इसमें पाए जाते हैं शक्कर एब्जॉर्बर। क्या पाए जाते हैं? शक्कर एब्जॉर्बर पाए जाते हैं। एब्जॉर्बर, शक्कर एब्जॉर्बर होते हैं जो रिड्यूस फ्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूस फ्रैक्शन को करते हैं। फिर इसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मसल्स पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं। और डायफ्राम हमारा कहाँ पाया जाता है? लंग्स के दोनों बीचों बीच में पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा है, इसलिए हम थोड़ा टच करके बना रहे हैं। आप इसको नीचे बनाएं ताकि आपकी नोटबुक पे साफ दिखे। क्या इसको बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। ये मसल्स होती है, और ये बहुत नाजुक मसल्स होती है। किसी जगह पे गिर जाने पे अगर ये मसल टूट जाए तो श्वसन नहीं, यानी ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारी डेथ हो सकती है। और ऐसा होता भी बहुत प्रकार से है, और बहुत ऐसी जगह हुआ भी है जिस प्रकार से हमारी बॉडी में श्वसन नहीं पहुंच पाता है तो हमारी डेथ हो जाती है। जैसे कोई दो मंजिल से या 3 मंजिल या बिल्डिंग से या किसी घोड़े की घुड़सवारी करते हुए कोई व्यक्ति अगर नीचे गिर जाता है तो क्या होता है? उसका जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम की मसल्स टूट जाने पे उसकी जो श्वसन नहीं हो पाता, उसकी ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो उसकी डेथ हो जाती है। तो वो हम इनके नाम लिख दिए हैं, और आप इस पे ध्यान दें। इसका नाम यहाँ पे हम नोट करते हैं डायफ्राम। क्या इसको बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। यहाँ पे हम नोट करेंगे डायफ्राम, और इसको लिखा जाता है डाइफार्गम, और नाम इसका होता है डायफ्राम। क्या नाम होता है? डायफ्राम। और फ्रेनिक मसल्स होती है। कैसी मसल्स होती है? फ्रेनिक मसल्स होती है। यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रेनिक मसल्स, होती है, फ्रेनिक मसल्स होती है। और डायफ्राम को बोलते हैं डायफ्राम, डायफार्गम मसल जो होती है उसको फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वाला रीजन जो होता है, ये वाला रीजन यहाँ पे सबसे नीचे जहाँ पे डायफ्राम पाया जाता है, ये वाले रीजन को बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन। कौन सा रीजन होता है? एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन होता है, या कैविटी बोल सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो पार्ट हमारा पाया जाता है इसको बोलते हैं थॉरैक्स कैविटी। क्या बोलते हैं? थॉरैक्स कैविटी, इसको बोलते हैं थॉरैक्स कैविटी। और सबसे ऊपर ये ब्रिंक्योलस होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिंक्योलस। इनकी भी हम पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र का पूरा एक पाथ बनाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले श्वसन यानी सांस जब हम लेते हैं, एयर कहाँ पे जाती है
और कहाँ पे जाने के बाद में फिर उसके बाद थोड़ा आगे किस रास्ते से जाती है, कहाँ पे पहुंचती है, कौन सा पाथ होता है, कौन सा पाथ होता है, कौन सा, इस तरीके से हम सारे पाथ को कन्वर्ट करेंगे और फिर लंग्स में इसको ले जाएंगे। लंग्स में क्या होता है, O2 से CO2 कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोला जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो रिंग लगी होती है ये सी शेप होती है। कैसी होती है, सी शेप्ड होती है और ये कार्टिलेज की बनी होती है। काहे की बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, सी शेप्ड होती है। इनका काम क्या होता है, ये किस जगह पे पाया जाता है, ये थोरिक्स लुम्बर यानी T5 वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्री कॉलम में यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं, हमारा मार्कर नहीं चल रहा है, वर्टिब्री कॉलम। ठीक है, वर्टिब्री कॉलम में T5 यानी थोरिक्स रीजन के 5 खंड में पाया जाता है, 5 वाले खंड में पाया जाता है। यहाँ पे हार्ट होता है, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं कार्डियक नोच, और नीचे वाले पार्ट को, ये फाइबर जैसी संरचना आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं मीडियास्टनम। क्या बोलते हैं, मीडियास्टनम। और इसके नीचे होती है प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी के नीचे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, सकर अब्जॉर्बर होते हैं, और सकर अब्जॉर्बर के बाद में ये जो डायफ्राम की मसल्स जो लगी है, इसको लिखा जाता है डायफ्राम, लेकिन पढ़ते हम क्या है, डायफ्राम पढ़ते हैं, हिंदी में भी डायफ्राम पढ़ते हैं। और ये कौन से रीजन में डायफ्राम होता है, एब्डोमिनल रीजन में होता है। कौन से रीजन में होता है, हमारे एब्डोमिनल रीजन में होता है। लंग्स किस रीजन में होते हैं, लंग्स होते हैं थोरिक्स कैविटी यानी थोरिक्स वाले रीजन में होते हैं। और सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, लैरिंग्स पाया जाता है, ट्रेकिया पाया जाता है। सी शेप्ड स्पेरिंग होती है। सी शेप्ड रिंग इसलिए होती है कि हम अगर सांस लेते हैं, कोई पाइप अगर है और उस पाइप में अगर आप हवा फूके, जैसे एक बिस्लेरी का बॉटल आप लोगों ने देखा होगा, या वाटर बॉटल कोई भी ले ले, हल्का ले, जो जिसकी लेयर हल्की होती है, वाटर बॉटल ले ले और उसमें पहले हवा को फूके, और हवा को फूकने के बाद में जस्ट उसको, यानी वो जो एयर उसमें भर गई है, उस एयर को आप माउथ की तरफ वापस खींच ले, तो क्या होता है, बॉटल पिचक जाता है। इसलिए ये हमारे शीशे के जो कार्टिलेज के रिंग लगे होते हैं, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि ये एक ही साइड में होता है, दोनों साइड में नहीं होता है। दोनों साइड में इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये स्पेस इसको चाहिए, इसलिए सामने आप इसको टच करके देख सकते हैं, यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और सीधे ये कहाँ से आते हैं, ये दोनों हमारे लेफ्ट और राइट लंग्स में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो आप उस बॉटल को अगर खींचेंगे, एयर उसमें डालें, फिर खींच लें, तो क्या होता है, बॉटल पिचक जाता है। इसीलिए हमारे श्वसन तंत्र में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा लंग्स सांस को लेता तो है, लेकिन जैसे छोड़ेगा तो वो ट्रेकिया जो होती है, ट्रेकिया पर ट्रेकिया हमारी पिचक सकती है। इसलिए हमें नेचर ने क्या दिया है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिया है, जो कार्टिलेज के होते हैं, जो ट्रेकिया को पिचकने नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसको बताने का प्रयास करते हैं। ये ऊपर लैरिंग्स है और यहाँ पे पाया जाता है इपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है इपीग्लॉटिस। और इपीग्लॉटिस के बाद जस्ट नीचे क्या होता है, लैरिंग्स होती है, जो हमारे आवाज का निर्माण करती है, जिसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस को बोलते हैं कंठ। और नीचे क्या होता है, कंठस्थ होता है, जो हमारी आवाज का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। और फिर उसके बाद में नीचे आता है तो ट्रेकिया है। ट्रेकिया हमारी आकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। उसके ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सी शेप कार्टिलेज के होते हैं। और सबसे पहली वाली परत जो होती है लंग्स के ऊपर, ये पेराइटल विसरल होती है। कौन सी विसरल होती है, पेराइटल पेराइटल प्लूरल होती है। विसरल यहाँ पे लिख गया है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे होता है पेराइटल प्लूरल। क्या होती है, प्लूरल, पेराइटल प्लूरल। और फिर उसके बाद में होता है विसरल प्लूरल, और फिर उसके बाद में पेरुलर। और ये कार्डियक नोच होती है, जहाँ पे हार्ट हमारा लगा होता है, यानी बैठा होता है। और फिर उसके बाद में आता है मीडियास्टनम। मीडियास्टनम उस फाइबर को बोलते हैं जो लंग्स के बीच के स्पेस को कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद प्लूरल कैविटी आती है, प्लूरल कैविटी के नीचे प्लूरल फ्लूइड आता है, जो यहाँ हमने लिखा है प्लूरल फ्लूइड, यहीं से हमने इसका निशान लिया प्लूरल फ्लूइड। और सकर एब्जॉर्बर होते हैं, इसके नीचे क्या होते हैं, सकर एब्जॉर्बर। इस साइड में हम आ जाते हैं, सकर एब्जॉर्बर होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम। ये जो मसल्स आपको दिख रही है,
ये कैसी मसल्स होती है, ये कार्टिलेज की मसल्स होती है, ये बड़ी नाजुक मसल्स होती है। और ये सबसे खास बात क्या है इस मसल की, ये सिर्फ कहाँ पाई जाती है, ये मसल्स जो होती है सिर्फ मेमल्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, मेमल्स में पाई जाती है, और किसी भी एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। कौन, डायफ्राम। डायफ्राम जो मसल्स है ये सिर्फ मेमल्स में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। इसको नोट करके लिखें, हम बीच में इसको आ, एक सर्कल के अंदर रख दिए हैं। मसल्स जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, किसके पाई जाती है, मेमल्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मेमल्स में। डायफार्गम जो मसल्स होती है सिर्फ मेमल्स में पाई जाती है। और फिर उसके बाद में इसको हम कैविटी के द्वारा बांटते हैं। तो थोरैक्स 5 में वर्टिब्री कॉलम में पाया जाता है थोरैक्स कैविटी। ये ऊपर वाले लंग्स जितने होते हैं ये हमारे थोरैक्स कैविटी में आते हैं। और फिर उसके बाद में जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो होता है ये एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है सीधे एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और हम इस उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार देखें इसको और कंप्लीट इसको आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये ये मत समझे कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये तुम्हारे बहुत काम का है। पूरे जीवन, पूरी लाइफ के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए कंप्लीट होता है। आप अगर पढ़ने जाते हैं तब भी ठीक है, नहीं पढ़ने जाते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि आपके काम का है। हमारी आवाज यानी साउंड बॉक्स लैरिंग से बनती है। ट्रेकिया जो होती है, ट्रेकिया में सी शेप स्ट्रक्चर होता है और बिस्लर होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, बीच में हार्ट रखा होता है। और जो लंग्स के बीच के स्पेस को मीडियास्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियास्टर्नम कंप्लीट करने का काम करता है। तो आप पढ़ते रहें। जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अभी कुछ हाल ही के दिनों में भी एग्जाम होने वाले हैं। 6-7 लगभग 6 महीने बचे हुए हैं और एग्जाम होंगे। और उसमें आप जितनी तैयारी घनिष्ठ करेंगे, जितनी गंभीर, जितना संघर्ष करके आप तैयारी करेंगे, उतने ज्यादा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता है, रिजल्ट हर 1 घंटे में आपका बनता रहता है। जैसे किसी चीज के सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और आप सपने देखे हो कि हम हाई स्कूल का एग्जाम दें, बोर्ड का एग्जाम दें, या 12th का एग्जाम दें, तो आप कंप्लीट हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपना एक कंप्लीट सब्जेक्ट बनाएं। और उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप पढ़ते रहें, एक एक वर्ड, एक एक शब्द इसमें का नोट करें, कॉपी को रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। और जैसे एग्जाम आए, एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा ऑटोमेटिक कि हम कुछ पढ़ के आए हैं। और वरना अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। और दुनिया में हर एक इंसान के पास प्रॉब्लम होती है जब वो बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड हॉल में बैठता है। एग्जाम हॉल में जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां पे दिक्कतें बहुत आती हैं। कोई किसी के साथ में नहीं होता है, ना तो आपके दोस्त होंगे, ना तो आपका फ्रेंड होगा, ना तो आपके फैमिली वाले होंगे, सिर्फ आप होंगे। और आपके सामने वो पेपर रखा होगा जिसमें लिखे होंगे क्वेश्चन। तो आप पढ़ते रहें और हमारे इस चैनल से जुड़े। और हम कंपटीशन लेवल तक की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। जैसे किसी साइंस सब्जेक्ट से आप जुड़े हुए हैं, तो साइंस को अगर आपको इंटरेस्ट है साइंस में, तो साइंस के शब्दों को यहीं से पढ़ना स्टार्ट करें। क्वेश्चन कोई प्राकृतिक नेचर से नहीं आते हैं, ये सब किताबों से ही आते हैं क्वेश्चन। और इन्हीं प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में से कोई एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाएगा, उसी को कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बोलते हैं। कोई कंपटीशन का एग्जाम की किताबें अलग थोड़ी ना होती है, इन्हीं किताबों से क्वेश्चन उठा उठा के वहां पे बढ़ा के घटा के पूछे जाते हैं, वही कंपटीशन के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा हम आगे बताने का प्रयास करते हैं, जल्दी से करें। अ, जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लें, देरी ना करें। और फिर थोड़ा हम आगे बताने का प्रयास करते हैं। और लेक्चर तो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि अगर हम इस वाले लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं तो आपको 4-5 नहीं बल्कि 4 लेक्चर में नहीं है, कम से कम 6-7 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम मिटाते हैं। 1 2 3। फ्रॉग की लेग पीस खाना बंद करें और ध्यान से पढ़ाई करें। अब हम बात करेंगे कि किस किस पाथ से होते हुए हमारी ब्रीथिंग या श्वसन, रेस्पिरेटरी या श्वसन तंत्र, श्वसन या श्वास किस किस रास्ते से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेकिया की। हेडिंग डाल लें यहाँ पे, ट्रेकिया। लेक्चर है पार्ट 3 और यहाँ पे हेडिंग डाल लें आप,
ट्रेकिया। ट्रेकिया में देखें 1 पॉइंट है, पॉइंट के हिसाब से चलते हैं। ट्रेकिया, ट्रेकिया प्राइमरी ब्रेंकस होता है। क्या होता है? प्राइमरी ब्रेंकस होता है। ये प्राइमरी ब्रेंकस होता है, प्राइमरी ब्रेंकस होता है, यानी 1 डिग्री, यानी प्राइमरी होता है। फिर इसके बाद में आता है टर्मिनल ब्रिंक्यूल, ये दूसरा पॉइंट है। टर्मिनल ब्रिंक्यूल, दूसरा पॉइंट टर्मिनल ब्रिंक्यूल, यानी सेकेंडरी ब्रिंकाई, सेकेंडरी सेकेंडरी ब्रिंकाई, सेकेंडरी ब्रिंकाई, सेकेंडरी। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ब्रिंकाई। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रिंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रिंकाई। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रिंकाई। इसके अंदर आता है थर्ड या सेकेंड, टर्सरी रेस्पिरेटरी ब्रिंकाई, टर्सरी ब्रिंकाई, टर्सरी ब्रिंकाई। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। फिर इसके बाद में आता है एल्वियोलाई डक्ट आती है, यहाँ पे हेडिंग डाल लें, एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई डक्ट। और एल्वियोलाई डक्ट में टर्मिनल ब्रिंकाई होता है, टर्मिनल ब्रिंकाई, टर्मिनल ब्रिंकाई। और फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो हम आपको इस साइड में बताते हैं। जो चाइल्ड होते हैं, क्वेश्चन है, हम अपने क्लास में पूछ सकते हैं किसी से भी। चाइल्ड के लंग्स का, चाइल्ड्स के लंग्स का कलर कैसा होता है? तो हम बता दें आपको, चाइल्ड्स के लंग्स का कलर पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। चाइल्ड्स के लंग्स का जो कलर होता है वो पिंक से होता है। कैसा होता है? पिंक मतलब गुलाबी कलर होता है, गुलाबी होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे लंग्स के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं और किस किस पार्ट में हमारे लंग्स डिवाइड होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार फिर से सोच लें और समझ लें। ट्रेकिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। ट्रेकिया मतलब लंग्स के ऊपर से पार्ट में जो ट्रेकिया निकली होती है वो आकर के एक लेफ्ट और एक राइट भाग में बढ़ जाती है, जिसको ट्रेकिया यानी प्राइमरी ब्रेंकाई, सबसे पहले प्राइमरी ब्रेंकाई और फिर टर्मिनल ब्रेंकाई, यानी जो डिवाइड हुई उसके सेकेंडरी, उसको बोलते हैं ब्रेंकाई बोलते हैं। फिर इसके बाद में रेस्पिरेटरी ब्रेंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रेंकाई उसके लंग्स के अंदर जब जाएंगे तो वहां पे टर्सरी ब्रेंकाई मिलेंगे। फिर उसके बाद में आता है एल्वियोलाई डक्ट और टर्मिनल ब्रांच आती है। फिर उसके बाद में आता है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लें, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई जो हमने आपको स्ट्रक्चर हम यहाँ बना के देते हैं। एल्वियोलाई जो हमने लंग्स के अंदर इस प्रकार की एल्वियोलाई बनाई हुई थी, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एयर आकर के थम जाती है। क्या होता है? थम जाती है, एयर आके थम जाती है, जिसके बाद में, जिसके बाद में हमारे लंग्स CO2 को ग्रहण कर लेते हैं और O2 को हमारे लंग्स क्या करते हैं? CO2 को ग्रहण कर लेते हैं और O2 को ब्लड में भेज देते हैं। और ये सारी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये हमारे हार्ट में
एक्सचेंज होता है। ये कहाँ होता है? ये हमारे हार्ट में एक्सचेंज होता है, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस वर्सेस O2 और CO2। ये हमारी गैसें एक्सचेंज होती है, जिसमें हमारी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, CO2 बॉडी से बाहर निकलती रहती है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा हम आगे और बात करेंगे, फिर इसके बाद में लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। 1 2 3। ओवरऑल लंग्स का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लंग्स में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और क्या क्या नाम इनके दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक डक्ट, इसको बोलते हैं ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद लेफ्ट और राइट में जाते हैं और लेफ्ट और राइट को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, एक साथ ले लिया, फिर उसके बाद में यहाँ से लंग्स, फर्स्ट लंग्स और यहाँ पे सेकेंड लंग्स। ठीक है, अब बनाते रहे। आर्ट थोड़ा हमारा बहुत हार्ड है। ये देखिए, कोई बड़ा बन रहा है, कोई छोटा बन रहा है। चलो, अक्सर करके हमारे जो लेफ्ट का होता है वो छोटा होता है और हमारे राइट का लंग्स बड़ा होता है। साइज में क्या होता है? साइज में बड़ा होता है। ठीक है, हमको लंग्स को पढ़ना है, सिर्फ ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। इसमें होता है वन पार्ट और इसमें होता है टू चेम्बर्स होते हैं। इसमें टू चेम्बर्स होते हैं और इसमें थर्ड चेम्बर होते हैं। ये आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। आपके स्कूलों में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन इतना प्यार से या इतना अच्छे तरीके से समझाया नहीं, इतनी आसान भाषा में समझाया नहीं जाता है, तो हम इसको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये हो जाता है लंग्स, और इधर क्या होता है? ये भी लंग्स होता है। इसमें होता है एक लेफ्ट होता है और एक होता है राइट लंग्स। ये राइट है, ये लेफ्ट है। फिर इसके बाद में आता है सुपीरियर लोब। देखें, इसके नाम हम कर रहे हैं। नाम इसको लिखते हैं सबसे इधर वाला सुपीरियर लोब। इसका नामकरण करें सुपीरियर लोब। ये हो जाता है सुपीरियर लोब। और सुपीरियर लोब के बाद में हॉरिजॉन्टल फीचर्स। ये कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल फीचर, हॉरिजॉन्टल फीचर। और फिर उसके बाद में ऑब्लिगेटिव फिशर। ये कौन सा होता है? ऑब्लिगेटिव फिशर। ठीक है, ऑब्लिगेटिव फिशर होता है। और फिर उसके बाद में ये जो बीच में पार्ट पाया जाता है, ये होता है मिडिल लोब। कौन सा लोब होता है? मिडिल लोब होता है, मिडिल लोब। और इधर देखें, सुपीरियर लोब, हॉरिजॉन्टल लोब, मिडिल लोब और ऑब्लिक्यू फिशर। ये देख लें एक बार जल्दी से। सुपीरियर लोब हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल फीचर्स और मिडिल ऑब्लिगेटिव फिशर्स हो जाएगा। और ये राइट लंग्स है, ये वो राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, और यहाँ पे एक नाम और नोट कर देते हैं हम, ऑब्लिगेटिव नहीं, इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम मिडिल। इसका नाम लिख दे हम मिडिल
देखिए ये जो पार्ट होता है ये ऑब्लिगेटिव फिशर होता है और इसको भी ऑब्लिगेटिव फिशर लिख देते हैं, ऑब्लिगेटिव फिशर लिख देते हैं और इसको सुपीरियर सुपीरियर लोब लिख देते हैं, सुपीरियर लोब लिख देते हैं। और लास्ट में जो बचता है, लास्ट को इसको बोलते हैं इंफीरियर लोब। क्या बोलते हैं? इंफीरियर लोब बोला जाता है। एक बार फिर से नोट करें, देख लें, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। इसके जो हमारे राइट में लंग्स पाया जाता है इसके 3 कॉर्नर यानी 3 पार्ट में डिवाइड होता है और ये जो हमारे लेफ्ट साइड में पाया जाता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है सुपीरियर लोब और इधर वाले को भी क्या बोलते हैं? सुपीरियर लोब बोलते हैं। और ये बीच में जो कार्ड लगी हुई है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर और इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटिव फिशर बोलते हैं, ठीक है। फिशर मतलब काट, जैसे फिजन। फिजन आपने पढ़ा होगा यूग्लिना को। यूग्लिना जब डिवाइड होती है या पैरामीशियम जब डिवाइड होता है तो किस तरीके से डिवाइड होता है? फीचर्स के द्वारा यानी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड होता है। एक साइड में दोनों साइड में होता है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इंफीरियर लोब बोलते हैं, इसको मिडिल लोब बोलते हैं, इसको ऑब्लिगेटिव फिशर बोलते हैं। तो ये हमारे लंग्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, कितने भागों में डिवाइड होता है। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं फिगर ऑफ लंग्स चैम्बर। लंग्स चैम्बर, हार्ट के चैम्बर तो पढ़े होंगे लेकिन लंग्स के चैम्बर हम आज तुमको बताए हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया और इसमें बहुत सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हैं और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाता है? एल्वियोलाई आ जाता है। फिर इसके बाद में हम पढ़ाएंगे आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रकार की होती हैं, यानी हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ गैसेस एक्सचेंज होती हैं और कितनी गैस एक्सचेंज होती है, कितनी हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है, कितनी लंग्स के बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार का हम एक क्वेश्चन हल करेंगे। ये आप 11th की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड मिलेगा, आप चेक भी कर सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी जब उठाएंगे तो चैप्टर हमने बता दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पार्ट 3 ये वीडियो है और पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने बताया है। आप एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ सकते हैं और आप बोर्ड, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे वो आपका 11th हो, आप दोनों के लिए कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और साथ में कंपटीशन के भी क्वेश्चन इसमें से देख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लास्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थैंक यू।